नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तलबिये की गूंज में आज़मीन हज का पहला काफिला हुआ रवाना। दूसरे काफिले की भी रवानगी। हज हौज एयरपोर्ट पर पुरअसर मनाजिर। रेणुका एल्लमा लिफ्ट स्कीम का वजीर फाइनेंस हरीश राव ने किया आगाज। सिर्फ अंदोल हल्के में 80,000 एकड़ अराजी को किया जाएगा सैराब। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पुरतशद्दुद वाकयात मंसूबाबंद थे। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अमल आवरी। हमारे बच्चे बेकसूर हैं, सरपरस्तों का रद्द-ए-अमल। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुबैना लापरवाह ड्राइविंग से दिलखराश हादसे। 2 अफराद हलाक और एक खातून शदीद जख्मी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की गैर कानूनी मुंतकली नाकाम। 1022 ग्राम का सोना जब्त। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तलबिये की गूंज में हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से आज़मीन हज का पहला काफिला पीर की सुबह जिद्दा रवाना हुआ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक की गूंज के दौरान वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रियासती हज कमेटी के सदरनशीन मोहम्मद सलीम और दूसरे अरकान ने आज़मीन को पुरअसर तरीके से विदा किया। सऊदी एयरलाइंस के जरिए इस पहले काफिले में 373 आज़मीन एहराम बांधे जिद्दा के लिए रवाना हुए। हज हौज नामपल्ली से आज़मीन बसों के जरिए एयरपोर्ट पहुंचे। हज हौज में शेख उल जामे जामी निजामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने आज़मीन से खिताब किया और उन्हें हज के अरकान से वाकिफ करवाया। उन्होंने कबूलियत हज के लिए दुआएं की। आज़मीन से कहा कि वो आलम इस्लाम की सरबुलंदी, मुल्क की खुशहाली व भाईचारे के लिए दुआ करें। हज से वापसी के बाद अपनी जिंदगियों में अमली तब्दीलियां लाएं। पहले काफिले में 214 का ताल्लुक हैदराबाद से है। मेदक के 16, नलगुंडे के 44, संगारेड्डी के 2, सिद्दीपेट के 16, भोंगिरी के 2, मेडचल के 71 और गदवाल के 2 आज़मीन पहले काफिले में शामिल हैं। एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट इंतजामिया और सऊदी एयरलाइंस के अमले की तरफ से भी आज़मीन का खैर मकदम किया गया। आज़मीन को लेकर दूसरा काफिला भी शाम को हज हौज से रवाना हुआ।
इस काफिले में 373 आजमीन शामिल हैं। मौलाना जमालुर रहमान ने दूसरे काफिले के आजमीन से खिताब किया। कमिश्नर सिटी पुलिस सीवी आनंद इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। उन्होंने आजमीन से कहा कि हर मुसलमान की दिली तमन्ना होती है कि वो जिंदगी में एक बार मक्का मुकर्रमा व मदीना मुनव्वरा का सफर करे। उन्होंने सिटी पुलिस और अपनी जानिब से आजमीन को मुबारकबाद दी और काफिले की बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। बसों के जरिए आजमीन हज हौज से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि गोदावरी के पानी को नहरों के जरिए मलना सागर से सिंगूर ले जाया जा रहा है। रियासती वजीर हरीश राव ने हल्के अंदोल में रेणुका एल्लम्मा लिफ्ट स्कीम का पीर को आगाज किया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि सिर्फ अंदोल हल्के में 80,000 एकड़ अराजी को सैराब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से 14 देहातों को सैराबी खुशाइन है। हरीश राव ने वाजे किया कि गोदावरी को कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए सिंगूर से जोड़ा जाएगा। अंदोल हल्के को सरसब्जो शादाब बनाया जाएगा। उनका कहना था कि मांजरा नदी पर 122 करोड़ रुपए के मसारिफ से 15 चेक डैम बनाए गए हैं। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से फोन पर बात करते हुए मुजव्वज़ा सदारती इंतखाब के सिलसिले में मुलाकात की दावत दी है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मुलाकात की दावत पर इजहार तशक्कुर किया है और पार्टी के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील को एनसीपी सरबराह से मुलाकात की जिम्मेदारी सौंपी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से इस सिलसिले में ट्वीट किया गया है।
अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर गुज़िश्ता जुमे को हुए पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान रेलवे 58 कोचेस को नुकसान हुआ है। 4 कोच मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हुए। स्टेशन पर कई स्टॉल्स को नुकसान पहुंचाया गया। रेलवे पुलिस ओहदेदार ने बताया कि इन पूरे वाक़यात में 12 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मजीद नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने बताया था कि तशद्दुद में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त दफात के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसके तहत उन्हें उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। उनका कहना था कि नौजवानों का मुस्तकबिल इससे मुतासिर हो सकता है। रेलवे पुलिस ने बताया कि सिकंदराबाद स्टेशन पर हमला मंसूबाबंद था। इस सिलसिले में 45 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। एसपी अनुराधा के मुताबिक तमाम गिरफ्तार शुदगान का ताल्लुक तेलंगाना से है। पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, उसी के मुताबिक हमले का मंसूबा तैयार किया गया। दूसरी तरफ गोपालपुरम पुलिस ने गुज़िश्ता जुमे को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के बाहर रतिफाइल बस स्टेशन के पास बस को नुकसान पहुंचाने के सिलसिले में एहतजाजों के खिलाफ दफात 143, 341, 186, 427 और 149 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस दौरान इत्तला मिली है कि जुमला 56 अफराद इन वाक़यात में मुलविस हैं। मुलजिम नंबर 13 से मुलजिम नंबर 56 को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम नंबर 1 मधुसूदन गिरफ्तार हो चुका है। मुलजिम नंबर 2 से मुलजिम नंबर 12 तक मफरूर बताए गए हैं। रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक 8 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे और इन ग्रुप के जरिए ही नौजवानों को जमा किया गया। Almost 58 coaches were damaged. 4 coaches were totally burnt. A lot of stalls were destroyed. And all put together, the entire damages cost is approximately 12 crores. And some more damage is still being assessed. We will get to a concrete figure after some more days. In the meantime, the passengers were also under huge threat. As Madam was explaining, stone pelting, I know many of you would have been there also on that day. Stone pelting was so rampant, we had no option. And you would have seen the passengers all ran out of the station. So we had no other option, we had to go for this only. And further, the Railway Act sections that Madam has already told you, has already been registered against them. It is more dangerous for any person. Under these sections, he will be definitely as life sentence के punishments इसमें है. So it's going to be a career threatening for many of these guys, because once you register a case against them, future employment becomes a doubtful, and if it gets convicted, then he will not get any government employment in future. So all these problems is there, and as police is investigating, once we get to know all the details, further action we'll be able to convey to you all. Thank you. सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर गुज़िश्ता जुमे को हुए पुरतशद्दुद वाक़यात के सिलसिले में गिरफ्तार नौजवान चंचलगुड़ा जेल में महरूस हैं। पीर को गिरफ्तार नौजवानों के अफराद खानदान मुलाकात के लिए जेल पहुंचे। इस मौके पर महरूस नौजवानों के अफराद खानदान को अश्कबार देखा गया। उनका कहना था कि उनके बच्चे बेकसूर हैं। उन्होंने हुकूमत से बच्चों की रिहाई की अपील की। सरपरस्तों ने बताया कि उनके बच्चे 4 साल से मुलाजमत की कोशिश कर रहे थे। जुमे को वो सिर्फ एहतजाज के लिए आए थे। उन्होंने बताया कि बच्चे हैदराबाद में कोचिंग हासिल कर रहे थे। सरपरस्तों ने वजीर आला केसीआर से इंसाफ की अपील की है। दूसरी तरफ काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर पुलिस को चौकस देखा गया। मुकामी रेलवे प्रोटेक्शन के ओहदेदार ने बताया कि किसी भी तरह के नागहानी वाक़े से निपटने के लिए दरकार फोर्स को तैयार रखा गया है। रेलवे स्टेशन पर चौकसी बरती जा रही है। उधर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और दूसरी फोर्सेस को चौकस देखा गया। कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा कि अग्निपथ की आग अभी बुझी नहीं है, मुल्क भर में एहतजाज जारी है। मीडिया से बात करते हुए हनुमत राव ने बताया कि फौजी ओहदेदारों के बयानात से आग और भड़क रही है। पार्लियामेंट में कोई मुबाहस नहीं होते, अपोजिशन से सलाह मशवरा तक नहीं किया जाता। वजीर आजम मोदी कॉरपोरेट इदारों के हाथ में कठपुतली बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी को मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत से सीखना चाहिए। हनुमत राव ने फौजियों से मुतालिक बीजेपी के लीडर कैलाश वर्गिया के रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है।
कांग्रेस के लीडर मल्लू रवि ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील टीआरएस कायदीन के ऐशो इशरत के लिए नहीं बल्कि तलबा और बेरोजगारों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए अमल में आई थी। मीडिया से बात करते हुए मल्लू रवि ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत की यूनिवर्सिटीज को बर्बाद कर रही है। रियासत के यूनिवर्सिटीज को मसाइल से दो चार कर दिया गया है। 3000 जायदादें मखलुआ हैं। तलबा को बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं की जा रही हैं। मल्लू रवि ने कहा कि बासर में हो रहे तलबा के एहतजाज में कोई सियासी जमात शामिल नहीं है। तलबा अपनी तरफ से एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला से यूनिवर्सिटीज के मसाइल पर फौरी कुल जमाती इजलास तलब करने का मुतालबा किया है। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खातरी ने मगलपुरा डिवीजन के जहांगीर नगर का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने रिन बाजार डिवीजन के हाफिज नगर में नाले की रिटेनिंग वॉल के कामों का भी जायजा लिया। रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने मुताल्लिका ओहदेदारों को कामों की तकमील से मुताल्लिक जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन कार्ड दहिंदगान को चावल की सरबराही का पीर से आगाज हुआ। खैरताबाद सर्कल 7 के एएसओ शाह फैसल हुसैनी ने बताया कि मरकजी हुकूमत की स्कीम के तहत चावल सरबराह किया जा रहा है। खानदान के फी फर्द को 5 किलो चावल सरबराह होगा। उन्होंने इस्तिफादा कुनंदगान को खबरदार भी किया कि चावल की फरोख्त की कोशिश न करें, यह कानूनन गलत है, इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मैं सैयद शाह फैसल हुसैनी, असिस्टेंट सिविल सप्लाईज ऑफिसर खैरताबाद सर्कल। अभी आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि 28 से 20 तारीख से 27 तारीख तक 5 kg राइस पर यूनिट, चाहे एफएससी कार्ड रहने दो, एफएससी कार्ड रहने दो, एपी कार्ड रहने दो, कौन सा भी कार्ड रहने दो, एक यूनिट पे 5 किलो फ्री राइस दे रहे। जो लोग पहले 1 से 15 तारीख तक लेके चले गए, उन लोग ये ना समझे कि फिर हम लोग को मिलता कि नहीं मिलता, कि हर कार्ड होल्डर को हर यूनिट को 5 किलो है, चाहे एफएससी रहने दो, एफएससी रहने दो, एपी कार्ड रहने दो, उन लोगों को 5 kg राइस फ्री राइस है। 20 तारीख से 27 तारीख तक पूरे हैदराबाद के पूरे दुकानों में देंगे। मेरा जो एरिया है खैरताबाद सर्कल, उसमें मेरे 81 शॉप्स है। 81 शॉप्स में हम लोग आज से देना शुरू कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा लोग आके लेके जा रहे हैं। और फिर इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि पब्लिक को जो है और इन्फॉर्मेशन रहने के लिए मैं ये दे रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे को इत्तला मिली कि कार्ड होल्डर्स जो है राइस बेच दे रहे लोगों को, वो है बोल के ये मत करिए। ये बहुत ज़्यादा सब्सिडी में अमाउंट में जो है ये राइस आप लोगों को दिया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ देखने में आएगा तो इंशाल्लाह बहुत सीरियस उन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, कार्ड होल्डरों के ऊपर। ये मत करिए। अब पेट्रोल पंप के ताल्लुक से लोग जो है बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत पैनिक हो रहे हैं। इसमें पैनिक होने की कोई। शहर में 24 घंटों के दौरान 3 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें से 2 अफराद की मौत हो गई है और एक खातून शदीद जख्मी हो गई हैं। मलकपेट चौराहे के पास हुए दिलखराज सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। बताया गया कि डीसीएम वैन की टक्कर से नामालूम शख्स हलाक हुआ है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। दूसरी तरफ कंचनबाग पुलिस स्टेशन के हदूद में टिप्पर लारी की टक्कर से 11 साल लड़का बरसरे मौका हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक भीमराज अपने वालिद के साथ बालापुर से जा रहा था कि टिप्पर लारी ने टक्कर दे दी। भीमराज की मुकाम हादसे पर ही मौत हो गई। उसके वालिद को जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया। मुकामी पुलिस मसरूफ तहकीकात है। कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में मुबैना लापरवाह ड्राइविंग से खातून शदीद जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक फतेह दरवाजा की साकिन निशात फातिमा अब्दुल्ला शाह साहब की दरगाह से वापस लौट रही थी। कॉलेज गाड़ी ने उन्हें टक्कर दे दी। इस हादसे में मुतसिल किराने की दुकान के सामान को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने शिकायत मिलने पर केस दर्ज किया है। इस वाक़े का सीसीटीवी मंजर आम पर है, जिसमें कॉलेज ड्राइवर की लापरवाही वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने दुबई से पहुंचे मुसाफिर के पास से 1022 ग्राम का सोना जब्त किया है। बताया गया है कि नी कैप में छुपाकर यह सोना लाया गया था। इस सोने की कीमत 53,77,000 रुपए बताई गई है। पुलिस मुसाफिर से पूछताछ कर रही है। हिमायतनगर स्ट्रीट नंबर 2 के पास एक इमारत की तीसरी मंजिल पर आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक holiday bazaar.com की तीसरी मंजिल पर अचानक आग लग गई।
मुकामी अफराद ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी और फिर फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई गई है। अभी तक किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। पुलिस तहकीकात कर रही है। गुलबर्गा के साकिन 73 साला उस्मान बेग 10 जून से लापता बताए गए हैं। बताया गया कि वो अपने रिश्तेदार असलम बेग के साथ दिल्ली से हैदराबाद आ रहे थे। हैदराबाद पहुंचने के बाद प्लेटफॉर्म से अचानक गायब हो गए। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि सीआरपीएफ सिकंदराबाद पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। पटनचेरू की रहने वाली खातून 65 साला कुबरा भी 7 जून को एलवी प्रसाद हॉस्पिटल से लापता बताई गई हैं। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि बंजारा हिल्स पुलिस को इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। तलबिये की गूंज में आज़मीन हज का पहला काफिला हुआ रवाना। दूसरे काफिले की भी रवानगी। हज हौज एयरपोर्ट पर पुरअसर मनाजिर। रेणुका एल्लमा लिफ्ट स्कीम का वजीर फाइनेंस हरीश राव ने किया आगाज। सिर्फ अंदोल हल्के में 80,000 एकड़ अराजी को किया जाएगा सैराब। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पुरतशद्दुद वाकयात मंसूबाबंद थे। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अमल आवरी। हमारे बच्चे बेकसूर हैं, सरपरस्तों का रद्द-ए-अमल। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुबैना लापरवाह ड्राइविंग से दिलखराश हादसे। 2 अफराद हलाक और एक खातून शदीद जख्मी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की गैर कानूनी मुंतकली नाकाम। 1022 ग्राम का सोना जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।